नहीं अंकल, मैं ये केक नहीं काट सकता। क्या हुआ बेटे? चाकू में कुछ प्रॉब्लम है? मेरे रैंक में प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं 3rd नहीं 30th आया था। क्या क्या? वो सर्टिफिकेट पे तो कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बंधु, बाहर हालात देखो कितने भयंकर हुए हैं। सीरियसली ये कोविड का 2nd वेव ना राज, बहुत डेंजरस है। न्यूज़ देखने का मन ही नहीं करता, डर लगने लगता है। तुम मत देखो ना न्यूज़। हाँ, अब प्रिकॉशंस तो ले ही रहे हैं सारे। रिजॉर्ट पे आए हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छा, खुद इतनी पॉजिटिव बातें कर रही हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? क्योंकि 1 घंटे में अथर्व का रिजल्ट आना है। फिर कहीं लास्ट 3 में आया तो अच्छा, क्या रिजल्ट है? कोई फर्स्ट आएगा तो कोई लास्ट भी आएगा ना। अच्छा, क्लास में क्या रैंक आता है उससे बड़ी बात यह है कि रियल लाइफ में बच्चा कैसा ही सुपर इंटेलिजेंट। ही इज, बट लोग कंपैरिजन करते हैं ना। हेलो एक्सक्यूज मी, जस्ट इग्नोर देम एंड अवॉइड देम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। ए पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अच्छा, है कहाँ अपना अथर्व? वो बाहर वो विद्युत के साथ खेलेंगे। ओके, लो आ गए। अरे ज्योति भाभी आइए, आइए। अरे ज्योति भाभी कैसी हैं? क्या वो, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? आज ना मेरी और हर्षद की 20th वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ज्योति भाभी। ये उसका इनविटेशन है। अरे शेयर मार्केट के बिग बुल के वेडिंग एनिवर्सरी का इनविटेशन ऐसे सिंपल पेपर पे? अब रिसोर्ट में इनविटेशन कहाँ छपवाते ना, इसलिए सिर्फ ऐसे प्लेन पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस? 50,000 का सूट पहन के आओ तो वेलकम, वरना भीड़ कम। नहीं राजेश भैया, दरअसल मेरे चर्च गेट वाले भैया है ना, जिन्होंने वो बिल्डिंग का पूरा फ्लोर खरीद के रखा है। हाँ, उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया है, तो अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हम ये पार्टी नहीं करेंगे। अगर वो नेगेटिव आए तो ही हम ये सेलिब्रेशन करेंगे। ओके। अच्छा, इसीलिए एंट्री पर आप इतनी टेंशन में थी? राजेश भैया, दरअसल मेरा ना वो 1,20,000 वाला मोबाइल बंद हो गया है, और हर्षद की ना मेरे उस कजिन से इतनी बनती नहीं है, तो रिपोर्ट भेजने के लिए मैंने आपका मोबाइल नंबर दिया था। तो प्लीज आप एक बार चेक कीजिए ना, रिपोर्ट आई है या नहीं। आई है रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट तो आई है। क्या है रिपोर्ट में? एक मिनट, वो डाउनलोड हो रही है। पॉजिटिव है क्या? नहीं, नेगेटिव है। पता था मुझे, जानती थी मैं कि रिपोर्ट नेगेटिव ही होगी। पता था? हाँ, तभी तो ये पार्टी और सब ऑर्गेनाइज किया ना। वंदना भाभी, राजेश भैया, आप वापस मुझे विश कीजिए एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ज्योति भाभी। थैंक यू सो मच। और शाम को पार्टी में आना है, अच्छे से तैयार होके। हाँ बिल्कुल आएंगे ज्योति भाभी। वो हमारी भी ना थोड़ी टेंशन चल रही है। क्यों, आपके भी किसी कजिन की रिपोर्ट आनी है? नहीं, रिपोर्ट की नहीं ज्योति भाभी, वो अथर्व का रिजल्ट आने वाला है 1 घंटे में। क्या वंदना भाभी, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? कौन सा अथर्व इतने अच्छे नंबरों से पास होता है हर साल? अब जो टॉप 3 में बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को चिंता होती है ना कि अरे इस साल मेरा बच्चा टॉप 3 में नहीं। ऑल द बेस्ट। शाम को वक्त से आ जाइएगा, अच्छे से तैयार होके। चलिए बाय बाय। अपनेपन में कह गई। हाँ वंदुरानी, दुनिया इतनी भी डिजिटलाइज नहीं हुई है कि पति पत्नी एक ही रूम में रह के फोन पर बात करे।
हाँ, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन वो हाँ, क्या मेरा फोन अथर्व के पास है, उसका रिजल्ट आने वाला है, वही बताने के लिए फोन करा होगा। स्पीकर पे डालो जल्दी। वो हाँ अथर्व, क्या हुआ? वही जो हर बार अरे हर बार के आगे भी तो बोल। वही जो हर बार नहीं होता, जो आज तक नहीं हुआ है। क्या मतलब? सीधा फेल हो गया? डैडी, आपको पता है ना, स्कूल वाले आजकल फेल नहीं करते, और मैं फेल नहीं, पास हुआ हूँ। और मैं ऐसा वैसा पास नहीं हुआ, मैं अपनी क्लास में 3rd आया हूँ। व्हाट? अरे 3rd? क्या मजाक कर रहा है ना तू? हाँ, मतलब पीछे से 3rd आया है ना? या फिर क्लास में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स हैं, है ना? या फिर कोई और अथर्व अगले क्लास में? नहीं मम्मी, आप ही का बेटा अथर्व वागले 3rd आया है। मैंने सर्टिफिकेट भेज दिया है, चेक कर लो। हाँ। अथर्व वागले वाकई में 3rd आया है। अथर्व मतलब 3rd क्लास लाने वाला हमारा बेटा 3rd रैंक लाने लगा है। अरे आ गले लग जा। डैडी, मैं फोन से कैसे गले लगूं? एक मिनट, मम्मी गले लग जा। अथर्व, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। आज से अब तक की तेरी सारी गलतियां माफ है। तुझे पता, मैं अभी अपने सारे फ्रेंड्स को बताने वाली हूँ कि मेरा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेटा 3rd आया है। यस मम्मी। अच्छा मम्मी, मैं विद्युत के साथ अपनी नर्व गन वॉर खत्म करके आऊं? नहीं, पहले प्लीज मेरा फोन लौटा दे। हाँ ओके। राज, अथर्व अपना 3rd आया है तो हमको कुछ सेलिब्रेशन करनी चाहिए, नहीं? हाँ, आई मीन यस मम्मी, गुड आइडिया। हाँ आंटी, अथर्वा की अचीवमेंट और मेरी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करते हैं ना। विद्युत, तुम भी वही हो। बहुत अच्छा आइडिया बेटा। तुम क्या बोलते हो? चुप। ये देखो, मार्फतिया जी, आज शाम को सेलिब्रेशन है, हमें 6 केक लगेंगे। आई नो अरे मार्फतिया जी, यू नो नथिंग। 6 केक नहीं, सिर्फ 2 ही केक चाहिए। आई नो यू नो दैट यू नो नथिंग। नो आई मीन आई नो दैट 2 केक चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, गिर गए तो भी टांग ऊपर। मतलब ये बात। ये किस लिए था सर? क्या है, आपके पैदा होने के बाद ना ऊपर वाले ने आपके जैसे अजूबे बनाना ही बंद कर दिया, वो मोल्ड ही तोड़ दी इसीलिए। अच्छा चलिए, सुनिए आप केक पे क्या लिखना है। ओह यस हाँ सर बताइए। राज, हाँ अच्छा भाई, आप बताइए केक पे क्या लिखना है। पानी पी के बताना। ओ कोकम। कौन सा कोकम? ओ कोकम पान कोकम। आपको कंक्रिया आना है। और मुझे देखो, उसका कंक्रिया आता है, पक्का ग्राम। I know. I know, I'm the best. I am the best. यस, यू आर द बेस्ट। मम्मा ने तेरे 3rd आने की पोस्ट डाली है, उस पे इतने लवली कमेंट्स आ रहे हैं। ये देख, शर्मा अंकल ने लिखा है, पेरेंट्स को अपने बच्चों से हमेशा ये बोलते ही सुना था कि शर्मा जी के बेटे को देखो कितना होशियार है। अभी मैं शर्मा अपने बेटे को बोल रहा हूँ, वागले जी के लड़के को देखो कि कितना होशियार है। शर्मा अंकल कितनी फनी है ना। गुनगुन ने ये क्या शेयर किया है? कौन गुनगुन? विद्युत की बड़ी बहन गुनगुन। क्या 1000 गुनगुन है हमारी लाइफ में? क्या शेयर किया उसने? इसने लिखा है कि विद्युत 3rd आया है। What? उसने तो बोला था वो 23rd लिखेगा। क्या? वो कुछ नहीं। अथर्वा, सच सच बता, क्या गड़बड़ है ये? प्लीज सखी दीदी, आप मम्मी डैडी को मत बताना, बट मेरा रैंक, वो मेरा रैंक। क्या मेरा रैंक? तेरा रैंक क्या? वो मेरा रैंक 3rd नहीं 30th आया है। What? ज्योति भाभी कह रही हैं कि हमारा अथर्व 3rd आया है तो पार्टी वो देंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्टी तो हम लोग ही देंगे। राजेश भैया, आप ना बिल्कुल मेरे मालाबार हिल के 7 BHK वाले भाई की तरह है।
वो भी मुझे अपनी बातों से ना ऐसे ही पराया कर देते हैं 1 मिनट में। ऐसा कुछ नहीं है ज्योति भाभी। सच बात कहूँ, एक माँ की इच्छा पूरी करने की बात है। जिसका बेटा आज तक 33rd रैंक पार नहीं कर पाया, वो 3rd रैंक लेकर आया है। आप दोनों को सच में बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्योंकि एक तरफ आपका अथर्व जो कछुए से खरगोश की तरह सीधा 3rd रैंक पर आ गया और दूसरी तरफ हमारा विद्युत हमेशा 20वीं से 30वीं रैंक के बीच में ही रेंगता रहता है, केचुए की तरह। केचुए की तरह? ज्योति भाभी, विद्युत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही तेज लड़का है। मैं जानती हूँ वंदना भाभी, आप मेरा दिल रखने के लिए ये बात कह रही। ठीक है, आपका दिल रखने के लिए मैं भी ये बात रख लेती हूँ। ये क्या था? वंदना भाभी की बात रख ली मैंने अपने पर्स में संभाल के। हाँ? राजेश भैया, जोक जोक, हंसिए। हाँ, हंसना पड़ेगा। नमूना है अपने पति की तरह। तो दिल की बहुत अच्छी है। मेरे दिल की तुमसे अच्छी कोई नहीं हो सकती। अथर्व कहाँ है? कहाँ है? वही तो, हमारा स्कॉलर, आज की पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर है तो आज की पार्टी का। ये सब क्या किया तूने? सॉरी दीदी। कैसे कैसे किया? कैसे किया ये झोल? वो मैं तेरे 30th रैंक को 3rd रैंक बना सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं हर साल अपनी 40th तो 45th रैंक को 25th तो 30th रैंक बना लेता हूँ। हाँ, पर कैसे? एडिटिंग से। एडिटिंग नहीं, चीटिंग है ये। अभी उठ, अभी जाके मॉम डैड को बता कि तूने चीटिंग की है। अगर तूने नहीं बताया ना तो टीचर से उनको पता ही चल जाएगा। आई नो दीदी, बट अगर मैंने अभी बताया तो हमारे साथ ज्योति आंटी की भी पार्टी खराब हो जाएगी। थर्ड मैरिज? ये क्या किया? हाँ मिस्टर आइनो, क्या किया ये? I know. अरे ओह माय गॉड, कलयुग है, घोर कलयुग। ये हर्षद तीसरी शादी कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अब तक तो नहीं था, लेकिन तेरी तीसरी शादी के बाद हो जाएगा। ये झालर, ये सब ये लिखने में गड़बड़ ये इसने आइनो ने किया है। मेरे केक में लिखना था कि हैप्पी 20th मैरिज, और अथर्व के केक में लिखना था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस अथर्व फॉर 3rd रैंक। सब उल्टा पुल्टा लिख दिया इसने, झालर ने। कितना क्लियर बोला था ना मैंने। हाँ तो आई नो यू नो। नहीं मतलब आई नो कि इसे कैसे ठीक करना है। 1 मिनट दीजिए सर। हाँ, वो केक को वैक्सीन नहीं देना है। ओ रहने दो, बस कीजिए आपकी चित्रकला। नहीं, अरे वो 2 का 3 कर दिया इन्होंने। चलो, अरे बर्बाद कर दोगे, खाने लायक नहीं रहेगा। थोड़ी रहने दीजिए। हम सबको पता है कि अथर्व का 3rd रैंक आया, तो मायने नहीं रखता कि किस पे क्या लिखा है। अथर्व के टीचर का फोन है। हेलो मिस शालू। मिस्टर वागले, अथर्व बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। जी And he has done very good in drama class. जी। But I think in academics he has done. I know. एकेडमिक्स में मुझे पता है, he has surprised everybody. और ये सब कुछ आपकी वजह से, आपने एफर्ट्स लिए, इसीलिए ये हुआ। What do you mean, Mr. वागले? अथर्वा की जो ये रैंक आई है, क्या वो मेरी वजह से आई है? Of course, teacher. I mean, आपने जैसा पढ़ाया वैसा रिजल्ट आया। मिस्टर वागले, अथर्व के इस रिजल्ट में मेरा कोई हाथ नहीं है। देखिए, आप क्रेडिट ले नहीं रही है, ये आपका बड़प्पन है। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे टीचर? अथर्व के स्कूल में। क्या? नहीं, आपने पूछा ना कि ऐसे टीचर मिलते ही कहाँ हैं, तो मैंने बोल दिया अथर्व के स्कूल में। हंसना है? आपकी मर्जी। पर तुम्हें डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपके एफर्ट्स की वजह से आज हम अथर्व का अचीवमेंट सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। उस खुशी में हम केक लेकर आए, देखिए। आजकल के ये पेरेंट्स कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं। कैसा लगा केक में शालू? डैडी तेरे टीचर के साथ बात कर रहे हैं। मिस्टर वागले,
अथर्व की इस रैंक पे ऐसे सेलिब्रेट करना? अरे मैं बात कर रहा था तुम्हारी टीचर से। ओ वो डैडी, हाँ मैं आ गया ना गेस्ट ऑफ ऑनर, तो अब टीचर से बाद में बात कर लेना। अच्छा, बाय द वे तुम्हारी टीचर ने मुझे सब बता दिया बता दिया? कि तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। डैडी को तेरी सही रैंक पता है। डैडी सॉरी कि मैंने ड्रामा किया, बट पढ़ाई भी की तो एकेडमिक्स और ड्रामेटिक्स दोनों में तुम कमाल हो। और ये केक? हाँ, ये जो केक का किस्सा है ना, वो तुम्हें सुनाएंगे ये जो सब जानते हैं जबकि कुछ नहीं जानते। आई नो लेको। थैंक यू सो मच ऑल, बट स्पेशली राजेश भैया और वंदना भाभी, इन दोनों की वजह से हमारी एनिवर्सरी आज और भी खूबसूरत और यादगार बन गई। ऊपर से मेरे वो चर्चगेट वाले भैया है ना, वो कोविड नेगेटिव निकले, इसलिए मेरी एनिवर्सरी डबल यादगार बन गई। माय स्टार सन, माय टॉपर, कम। चलो केक काटो। अच्छा ओके, एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। ओके। अथर्व की ये जो अचीवमेंट है वो कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मतलब आखिरी 3 में से पहले 3 में आना ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अथर्व की मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से उसने इसे आसान बना दिया। अथर्व जब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं और मंदू इससे हमेशा पूछते थे कि अथर्व कैसी चल रही तैयारी, तो अथर्व कहता था फर्स्ट क्लास। ऑनेस्टली वी नेवर बिलीव्ड इट, लेकिन अथर्व को अपने आप पर विश्वास था और वो पूरी ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई करने में जुट गया और नतीजा आप सबके सामने। कांग्रेट्स। अब दूसरी बात यह है कि अथर्व की वजह से मुझे एक सीख मिली है, वो ये है कि जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई बहुत जरूरी होती है। इसीलिए आप सबके सामने मैं ज्योति भाभी से यह कहना चाहता हूं कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूं। पता था मुझे, पहले से ही पता था। ए चला व्हाट? चुप। ज्योति भाभी, आपके कजिन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मतलब आपने मुझसे झूठ बोला राजेश भैया? ओ माय गॉड, वन्ना भाभी जैसी सच्ची सन्नारी के पति होने के बावजूद भी झूठ, वेरी बैड। दक्कू भाई, सच्ची नहीं झूठी हूं मैं। अगर राज ने झूठ बोला तो मैंने भी उस झूठ को छुपाया है। मधुरानी लिसन, ज्योति भाभी का कजिन पॉजिटिव है। What? लेकिन लैब से मैसेज आया है कि ही इज स्टेबल एंड एसिम्प्टोमेटिक और होम क्वारंटाइन में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन राज, तुमने ज्योति भाभी से आई नो मैंने झूठ बोला, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन साईं बाबा ने बचा लिया। देखो ना, बाहर हालात इतने खराब है, हम यहाँ रिजॉर्ट में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। शी वॉज सो एक्साइटेड उनकी 20th वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर, तो इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। और अगर मेरे झूठ बोलने से किसी को अगर चंद पलों की खुशियां मिलती है ना, तो ऐसा झूठ बार बार बोलूंगा। सॉरी ज्योति भाभी, हाँ, मेरी इस झूठ की वजह से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो। अरे राजेश भाई,
आपने जो कुछ भी किया हमारी खुशी के लिए किया ना। ज्योति, चलिए राजेश भाई, चलो अथर्वा आज केक काट। अरे चलो चलो, चलो, चलो। केक 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 Yes, यस yes, चलो yes. कम ऑन सुपर। नहीं अंकल, मैं ये केक नहीं काट सकता। क्या हुआ बेटे, चाकू में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे रैंक में प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं 3rd नहीं 30th आया था। क्या? क्या? वो सर्टिफिकेट पे तो अथर्वा, ये सब क्यों किया तूने? आंटी वो अथर्वा ने नहीं, मैंने किया था। मैं तेरी 30th रैंक को 3rd रैंक बना सकता हूँ। कैसे? जैसे मैं हर साल अपनी 40th to 45th रैंक को 25th to 30th रैंक बना लेता हूँ। हाँ, पर कैसे? एडिटिंग से। विद्युत, आज तेरी खैर नहीं। झालर? तू खुद तो झालर है ही। ये अथर्व को भी झालर बनाएगा? बड़ा होके दक्षेश बनना है क्या? एक्सक्यूज मी। नहीं हर्षद भाई, गलती विद्युत की नहीं है। अथर्व तूने ये सब क्यों किया? इसने भी आपकी कुछ पल की खुशी के लिए किया डैड। अथर्वा, बता दे सबको। डैडी, मैं रूम में आ रहा था नर्व गन बुलेट्स लेने, तो फिर मैंने सुना कि आप मम्मी से बात कर रहे थे ज्योति आंटी के कजन के कोविड रिपोर्ट के बारे में। आई नो, मैंने झूठ बोला। इनफैक्ट बहुत बड़ा रिस्क लिया। और ज्योति भाभी कितनी एक्साइटेड थी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर। अगर मैं सच बता देता तो कितनी मायूस हो जाती। इसीलिए झूठ बोला। और अगर मेरे झूठ बोलने से किसी को चंद पलों के लिए भी खुशियां मिल जाए ना, तो मैं ऐसा झूठ बार बार बोलने के लिए तैयार हूं। वो डैडी, आप कुछ दिनों से कोविड की टेंशन ले रहे थे और मम्मी अब मेरे रिजल्ट की, इसलिए मैंने विद्युत से ऐसा कहा कि वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे मेरे मम्मी डैडी कुछ टाइम के लिए खुश रहे। आज नहीं तो कल आपको पता ही चल जाता। मैंने सिर्फ आपको कुछ टाइम खुश देखने के लिए किया था। सॉरी डैडी। तुम्हारा इंटेंशन सही था लेकिन तरीका गलत था। आई नो तुमने मुझे फॉलो किया, लेकिन जो भी हो, जिंदगी में झूठ बोलने से हमेशा बचना चाहिए। सॉरी मम्मी, सॉरी डैडी। राजेश भाई, चलो केक काटते हैं। वैसे भी ये देखो, इसने गड़बड़ तो कर ही दी है। ये आई नो ने 30th रैंक तो लिख ही दिया है। आई नो व्हाट आई नो। चलो काटो केक। यस यस। कुछ पल की खुशी लाते लाते अथर्व ने सीखा जिंदगी भर का सबक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।